हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं और उस लोकेशन का नाम है बाइफिकेशन पीलीभीत। और जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा, ये है किसी को पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बाइफिकेशन का मतलब होता है किसी को पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम वहीं जा रहे हैं। अब ये किस चीज़ का डिवीज़न है ये तो वहीं जगह पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं बाइफिकेशन पीलीभीत में। अब अगर इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो इसकी लोकेशन पीलीभीत से लगभग 30 मीटर की दूरी, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर है ये बाइफिकेशन। और पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के जो एरिया है, उसकी जो रेंज है टाइगर रिजर्व के एरिया में ये लोकेशन पड़ती है। और यहीं इसी के पास में एक लोकेशन और है, चूका बीच। तो चूका बीच तो फ़िलहाल बंद है, तो हम बाइफिकेशन जा रहे हैं जो अभी खुला हुआ है, जहां आप जा सकते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं बाइफिकेशन पीलीभीत में। तो ये देखिए, तो ये पूरा एरिया जंगल का एरिया है और यहाँ जंगली जानवर दिख जाते हैं अक्सर। और अक्सर लोग यहाँ आते भी इसीलिए हैं क्योंकि एक तो ये लोकेशन अच्छी है और दूसरी बात ये जंगल के बीच में है, तो हो सकता है कोई जंगली जानवरों के दर्शन हो जाए। और ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं, यहाँ आके रहा भी जा सकता है। तो ये देखिए आज की हमारी लोकेशन। और ये हमारे जो लेफ़्ट साइड में है ये नहर है और ये नहर शारदा नहर है, क्योंकि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और आगे चले जाएं तो आपको शारदा नहर ही मिलेगी। तो जो नहर शारदा नहर मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में दिखाई थी, वही नहर यहाँ पहुँची हुई है। और जगह जगह पर शारदा नहर पे अच्छे टूरिस्ट प्लेस बनाए गए हैं, घूमने के लिए बनाए गए हैं लोकेशंस, कि आप यहाँ आके आराम से घूम सकते हैं। तो ये देखिए एक गेस्ट हाउस ये है और आई थिंक ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पर शारदा रिवर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 जो सब कैनाल्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है। और आज हम उसी को वही लोकेशन देखने आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं शारदा रिवर की यहाँ पर जो 3 डिवीज़न हुए हैं वो किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आप अगर यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो आप यहाँ क्यों आएँ, और अगर आप यहाँ मतलब किस पर्पज़ से आ रहे हैं और यहाँ क्यों आए क्यों ना आए, ये चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए ये शारदा कैनाल। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ आने के रीज़न ये है, अगर आप नेचर लवर हैं और अगर आप उस तरह की शांत लोकेशन आपको अच्छी लगती है, आपको प्रकृति के बीच रहना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और इस पूरे एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। पीस और जो मेडिटेशन होता है ना, कि दिमाग में बिल्कुल शांति, पीसफुल माइंड हो जाता है, तो वो आप फील कर सकते हैं यहाँ आके। और अगर आपको भीड़ भाड़ के इलाके अच्छे लगते हैं, शोरगुल पसंद है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ नहीं आए, क्योंकि आपको अगर मार्केट घूमना है, आप यहाँ सोचेंगे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, कि जैसे यहाँ आपको शॉप्स मिलेंगी, ऐसा कुछ यहाँ आपको नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ सिर्फ नेचर मिलने वाला है और नेचर के साथ शांति आपको मिलेगी। आपके माइंड में बिल्कुल दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ये किन कैनाल्स की। तो शारदा रिवर से बनी हुई जो मेन शारदा रिवर आ रही थी, शारदा कैनाल जो एक्चुअली आ रही थी, उसकी जो एक ब्रांच ये है। और ये है देखिए जो मेन शारदा कैनाल उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में टनकपुर से कह सकते हैं बनबसा से जो काटी गई है, ये शारदा कैनाल है। और मेरे जो पिछले जो ब्लॉग्स हैं उनमें मैंने आपको लोहिया हेड पावर हाउस दिखाया है, तो ये कैनाल वहीं से आ रही है, लोहिया हेड पावर हाउस से होते हुए सारी यहाँ तक पहुँची है। तो मैं भी इसके पीछे पीछे लग रहा है मुझे, मैं घूम रही हूँ। तो ये है मेन शारदा कैनाल। तो इसकी जो एक ब्रांच है वो जो सामने ये वहाँ काटी गई है बिल्कुल सामने, और दूसरी ब्रांच इसकी ये है। और जो थर्ड ब्रांच ये इसकी काटी गई है। ये जो नहर है ये जाएगी सीधा शारदा सागर में, जो उत्तराखंड और पीलीभीत का बॉर्डर है वहाँ पे जाके मिल जाएगी। और बाकी जो 2 कैनाल हैं ये यूपी में ही
इनको काटा गया है और यूपी का ही जो एरिया है वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए, ये है शारदा कैनाल का बाइफिकेशन। और बाकी जो आप देख सकते हैं पूरा जो एरिया है जंगल का ही एरिया है, पूरा रिजर्व्ड एरिया है, टाइगर रिजर्व का एरिया। यहीं पर आपको आने की परमिशन है और अंदर कहीं आप सारे जो रास्ते हैं बंद किए गए हैं, जंगल के जितने भी रास्ते हैं। और काफ़ी लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पर, फ़ोटोशूट चल रहा है लोगों का। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से है। और ये जो रास्ता है ये जाता है खटीमा की ओर, लगभग 3 से 4 किलोमीटर जंगल का रास्ता है और ये जाता है सीधे उत्तराखंड खटीमा मिल जाता है। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं दूसरी ओर, इस बाइफिकेशन की दूसरी ओर। तो ये कुछ इस तरह की लोकेशन है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अगर आपको ऐसी लोकेशन घूमना पसंद है तो आप ज़रूर यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए लोकेशन का। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम दूसरे एंड पे जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत सी लोकेशन है। ये देखिए, हम दूसरे एंड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये जंगल का रेंज है और वो देखिए बिल्कुल जो रास्ते हैं, छोटे छोटे रास्ते भी जंगल के हैं जो बंद किए गए हैं। और वो देखिए वो रास्ते, ये रास्ते बंद किए गए हैं। और यहाँ से आप इन नज़ारों को एंजॉय कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।